गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 7:35 हुए हैं, मतलब सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हूँ राजस्थान में। और आप यहाँ पे धुंध देख सकते हो, विजिबिलिटी रोड पे कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको कैमरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लगभग 10 से 10 मीटर के आसपास सिर्फ विजिबिलिटी है। और जो गाड़ी होती है उसके शीशे पे कुछ इस प्रकार से धुंध जम जाती है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर्दियों में, जैसे अगर सर्दियों का टाइम और धुंध या कोहरा आ जाए तो सिंपली हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो एसी वाला बटन होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल करके, जिससे कि ये जो है शीशा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मतलब गाड़ी को, यानी जो कार होती है उसको सर्दियों में चलाओ। अब जैसे मैंने हेडलाइट भी जला रखी है और ये जो हैजार्ड लाइट होती है वो भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जला रखी है ताकि दूसरे बंदे को इजीली दिख जाए, जैसे बाइक वगैरह हो। तो ये जो बटन होता है यहाँ पे, तो ये तो फ्रंट मतलब सामने जो वेंट होते हैं यहाँ से हवा फेंकने के लिए होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट करना होता है। तो लास्ट में जो इसको यहाँ पे करना होता है ताकि जो एयर है, हवा है, वो अब यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये सीधी शीशे पे पड़ेगी, जो अंदर कोहरा या ओस जमती है उसको ये क्लियर कर देगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से एसी को ऑन कर देता हूँ सिंपली। और एसी ऑन करने के तुरंत बाद क्या होगा कि अंदर से शीशा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और साथ में मैं वाइपर भी चला देता हूँ, जिससे कि सामने ये देखिए आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी इससे क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से ऑन रखना ही होता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे धुंध बहुत ज़्यादा है और अगर आप चाहते हो कि एसी ना चलानी पड़े, हालांकि मैंने यहाँ पे हीटर चला रखा है, यानी कि हवा जो है वो कंप्रेस होके आनी चाहिए, चाहे हीटर चलाओ या एसी चलाओ। हालांकि हवा जो है वो आएगी गर्म ही, लेकिन यहाँ पे शीशे पे जो जमती है, जैसे जिस कपड़े वगैरह से हम साफ करते हैं, तो वो साफ करने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। ठीक है, सिंपली ये शीशा हमारा जो है वो क्लियर रहेगा और बार बार हमें हाथ से साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको हाथ से भी साफ करता हूँ तो उससे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे निशान रह जाते हैं। ठीक है, जिससे कि गाड़ी चलाने में रात को या फिर दिक्कत रहती है। तो अभी गर्म हवा आती रहेगी और ये शीशा ऑटोमेटिकली साफ होता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि एसी ना चलानी पड़े, क्योंकि जब एसी चलाते हैं तो गाड़ी की माइलेज जो है वो थोड़ी सी कम निकल के आती है और फालतू में एसी चलाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि हल्के हल्के शीशे खोल सकते हो, अगर पीछे कोई सवारी ना बैठी हो तो। जैसे इतना मैं शीशा यहाँ से खोल देता हूँ और इतना इधर वाला खोल दूंगा, तब भी यहाँ पे जो है कोहरा या ओस नहीं जमेगी और शीशा क्लियर रहेगा। और थोड़ी थोड़ी दूर बाद वाइपर चलाना पड़ेगा, जिससे कि ये साफ होता रहे। और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धुंध आई हुई है दोस्तों। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अपने गाँव में ही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है पूरे राजस्थान में। यानी गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास चला जाता है और सर्दियों में लगभग 0 डिग्री के आसपास या 0 से नीचे भी चला जाता है। कई बार बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो जाती है घड़े वगैरह में। तो आप स्पीड देख सकते हो, 20 की स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये गाँव की लोकल रोड है। मैं आपको ये देखिए दिखाता हूँ, तो इतनी विजिबिलिटी है सिर्फ, लेकिन ये गाड़ी के अंदर से इतनी भी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे एक खेत का रास्ता है, उस साइड में लेफ़्ट टर्न करने वाला हूँ, तो मेरे को अभी तक वो रास्ता दिखा नहीं है। हाँ ये रहा, तो यहाँ से ये रास्ता है। तो मैं यहाँ पे आपको गाड़ी रोक के दिखाता हूँ कि कितनी विजिबिलिटी यहाँ पे दिखने वाली है। तो मैं साइड में लगा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि कोई ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी वगैरह आए तो कोई दिक्कत उनको ना हो। तो मैंने यहाँ पे साइड में लगा दी है और मैं इस गाड़ी को कर देता हूँ एक बार बंद। तो ये लीजिए बंद कर दी, और ये हेडलाइट भी मैंने बंद कर दी है। अब मैं नीचे उतरता हूँ। तो ये देखिए, ये छोटी सी नहर है और इसके पास जैसा कि आप यहाँ पे धुंध देख सकते हो, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अभी आपको दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, अभी ये दूरी आप देख सकते हो कितनी है मेरी यहाँ पे। तो ये गाड़ी जो है वो दिखनी शायद बंद हो जाएगी थोड़ी सी दूर जाते ही। तो अभी भी दिख रही है। तो ये देखिए लगभग लाइटें दिख रही है, इसके अलावा गाड़ी दिखनी बंद हो गई है। तो इतनी ही विजिबिलिटी है। ये तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा खाली एरिया है, स्पेस है इस साइड से। जैसे ये ढोरे वगैरह जो रेत के टिब्बे होते हैं उनको काट के ये नहर यहाँ से नीचे से निकाली है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी धुंध कम है। अदरवाइज रोड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है धुंध, और अब शायद लाइट भी ना दिखे। तो ये देखिए गाड़ी वहाँ पे खड़ी है लेकिन अभी लाइट नहीं दिख रही है। तो मैं बस इतनी विजिबिलिटी रहती है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जब कोहरा वगैरह हो या फिर नई रोड हो जिसको हम नहीं जानते, वहाँ पे गाड़ी की जो है स्पीड कम ही रखनी चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है इजीली।
क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिखता और अचानक से गाड़ी आ जाती है। तो ये देखिए मैं जैसे जैसे पास जा रहा हूँ तो आपको शायद दिखनी स्टार्ट हो गई होगी कैमरे में। तो ये देखिए, तो जितनी भी गाड़ी में लाइट हो, फॉग लैंप वगैरह हो या फिर हेडलाइट हो या फिर हैजार्ड लाइट हो जिसको पार्किंग लाइट भी बोलते हैं, तो इन सबको जला के रखना चाहिए ताकि अगले बंदे को जो सामने आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे व्हीकल वगैरह की जगह पे बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी भी लोग जो है वो खेत में लेके जाते हैं, तो उनको दिखनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि जो गाड़ी होती है उनमें तो रिफ्लेक्टर वगैरह होते हैं, तो इस वजह से आई थिंक थोड़ी बहुत दिख जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ी देर खड़ी रही है तो ये देखिए शीशे पे यहाँ पे जमना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी अंदर तो नहीं है क्योंकि ज़्यादा ठंड आज शायद इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ठंड होती है तो ये पूरा कवर हो जाता है शीशा, यानी कि अंदर कौन बैठा है इसके अंदर दिखता भी नहीं है। तो इसके अंदर कौन बैठा है वो दिखता भी नहीं है, इस वजह से हमें इसको क्लियर करने के लिए एसी चलानी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको मैकेनिज़्म बताया है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं इसका वाइपर चलाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों सर्दियों में, और कोहरे में गाड़ी चलाना अपने आप में ये टफ जॉब है। अनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जिनको गाड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है या जो सीख रहे होते हैं, उनको धूप आने का इंतज़ार करना चाहिए, उनको गाड़ी लेके नहीं निकलना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी से और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, यानी कि तजुर्बे की ज़रूरत होती है यहाँ पे इस प्रकार के कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए। और अगर आप हाईवे पे जैसे जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उन पे अगर गाड़ी लेके निकलते हैं तो उनमें तो क्योंकि गाड़ियाँ रफ भी चलती है, तेज़ चलाने वाले भी होते हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो भी वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। जो लोकल होता है उसको तो पता ही होता है कि कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढा आने वाला है, तो वो तो रेगुलरली वहाँ पे तेज़ चलते ही है क्योंकि उनका डेली का काम होता है। लेकिन वहाँ पे नया बंदा जो होता है वो मार खा सकता है, इस वजह से बिल्कुल ही सावधानी के साथ चलानी चाहिए। और सीख रहा है या कंप्लीट उसको नहीं चलानी आती, उनको हाईवे वगैरह पे लेके नहीं निकलनी चाहिए। और अगर लेके भी निकल रहे हो तो ये जो मैंने वीडियो में आपको चीज़ें दिखाई है उन चीज़ों का कंप्लीट ध्यान रखना चाहिए। तो ये आ चुका है हमारा खेत दोस्तों, तो अभी मैं खेत में जाके देखूंगा कि इसमें क्या कुछ है। चने वगैरह की बिजाई कर रखी है तो वो चेक करने के लिए आया हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि ये धुंध का पता नहीं होता, जो कोहरा होता है इसका पता नहीं होता कि ये कब तक रहेगा। ये हो सकता है कि शाम तक ही रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान में 2-2 3-3 दिन भी रह जाता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका इंतज़ार नहीं कर सकते हम। तो ये कब क्लियर होगा, क्योंकि अभी इन 3-4 दिनों में ये सर्दी पड़नी स्टार्ट हुई है। इससे पहले तक तो टेम्परेचर वगैरह जो था वो नॉर्मल ही था और अच्छी खासी धूप निकलती थी, जैसे कल धूप ही निकली हुई थी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये लो जी मैं खेत में पहुँच चुका हूँ और अभी देखते हैं कि किस चीज़ की यहाँ पे बिजाई वगैरह कर रखी है। तो ये देखो बस थोड़ी सी दूर की विजिबिलिटी है। मैं पार्किंग लाइट को बंद करनी भूल गया तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, अदरवाइज बैटरी लो हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी दिक्कत रहती है गाड़ी स्टार्ट होने में। हालांकि ये पेट्रोल की है तो स्टार्ट हो जाती है, अदरवाइज अगर जो डीजल वाली गाड़ियाँ होती है जिसकी बैटरी थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है उनको दिक्कत होती है स्टार्ट करने में। तो ये नहर है खेत की छोटी सी, हालांकि खाली पड़ी अभी, तो इसको मैं इजीली क्रॉस कर सकता हूँ इस प्रकार से। इससे सिंचाई होती है इस खेत में। ये देखो दोस्तों यहाँ पे चने की बिजाई कर रखी है, तो इसकी खिड़की वगैरह मुझे पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, तो मैं इसको यहीं से क्रॉस कर लेता हूँ। एक कांटे वाले तार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो ये चने हैं जो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। हालांकि जब ओस पड़ती है तब फसल को भी फ़ायदा रहता है क्योंकि ज़मीन में जो है हल्की फुल्की नमी रहती है, जिससे क्या है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो हम चनों की यहाँ पे बिजाई करते हैं राजस्थान में, चूरू ज़िले में, तो इनको ज़्यादा बरसात की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार अगर बरसात हो जाएगी तो ये चने अच्छे खासे हो जाएंगे, मतलब अच्छा खासा उत्पादन इनसे निकल के आ जाएगा। और ये देखो ये खिचड़ी है, इनकी सर्दियों में इस प्रकार से कटाई कर दी जाती है ताकि जलाने के लिए लकड़ियाँ जो घर में होती है वो काम में आ जाती है। इसके अलावा इसकी फिर ग्रोथ भी अच्छी होती है, जैसे इसकी छंगाई वगैरह कर देते हैं। और जो इसके पत्ते होते हैं वो बकरी वगैरह के लिए चारा होता है तो वो बिक जाता है इजीली, या भैंस वगैरह को डाल दिया जाता है खाने में।
तो चारे के रूप में इसके जो पत्ते काम में आते हैं, और ये जो लकड़ी होती है, तो ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे रखी हुई है, और ये सूखने के बाद जलाने के काम आएगी। तो पूरे साल भर का ये एक प्रकार से एनर्जी का काम करती है, पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए। और जो ये खेजड़ी होती है, जांटी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये जो जांटी है इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, और इनके नीचे जो फसल होती है उसको प्रॉपर धूप मिलती रहती है। जैसे अगर ये छांगते नहीं है या इसकी कटाई नहीं करते हैं, तो इसके नीचे जो चने बो रखे हैं, बीज रखे हैं, वो चने बड़े नहीं होते, ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि उनको प्रॉपर धूप नहीं मिलती। लेकिन अगर वैसे इनकी छंगाई कर देते हैं तो प्रॉपर धूप मिलती है, और प्रॉपरली जो चने हैं वो ग्रोथ कर पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ का सिस्टम काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ, अब भी मैं आपको पूरा एक राउंड व्यू देता हूँ, मतलब घूम के दिखाता हूँ, और आप देखना कि यहाँ पे है क्या। पूरा का पूरा बस कोहरा है चारों तरफ, ये देखो। तो ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है, और बिल्कुल ठंड पड़ रही है। और 1-2 दिन में ठंड इतनी हो जाएगी कि जो हमारे घरों में घड़े वगैरह होते हैं, या बाल्टी वगैरह में जैसे पानी रह जाता है रात में, तो उसमें भी बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ की परतें जम जाती है। अगर ऐसा होता है, जैसे मैं 3-4 दिन यहाँ पे रहने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कवर करके। अभी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करी है उसको वापस ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा आया हुआ है। ये देखो इस प्रकार से इनकी बंडलिंग कर दी जाती है, जो जांटी की छंगाई होती है खिचड़ी की। तो ये सूखने के बाद घर में ले जाएंगे, और इसके बाद ये सिंपली जलाने के काम आने वाले हैं। बिल्कुल सन्नाटा है दोस्तों, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है इधर उधर की, क्योंकि कोई खेत में अभी तक शायद आई थिंक आया भी नहीं है। ये देखो, ये जो सिलन आप देख रहे हो, ये सारी कोहरे की सिलन है, तो ये फसल को भी फायदा देती है। ये देखो, ये मिट्टी जो ऊपर से थोड़ी थोड़ी गिल्ली हो रखी है, तो ये इतनी सिलन सिर्फ और सिर्फ, ये देखो नीचे जो रेत निकल रही है वो सूखी है, और ऊपर से गिल्ली हो रखी है। तो ये सारा कोहरे का कमाल है। तो ये आना भी ज़रूरी होता है फसल के लिए, अदरवाइज़ फसल ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।